हे गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। 2009 के आसपास एक मूवी आई, थ्री इडियट्स। और ये थ्री इडियट्स उस समय की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी रही और लगभग उस समय इसने 400 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। तो उस समय की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में आपके लीड कैरेक्टर में रहे आमिर खान। और आमिर खान की इस मूवी ने एक ब्लॉकबस्टर कलेक्शन करने के बाद एक नया ही ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। इस मूवी में बात की गई थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, भारतीय शिक्षा के बारे में। लेकिन मैं मूवी की बात क्यों कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं मूवी की बात नहीं कर रहा। मूवी के एंड में जब हमें पता चलता है कि आमिर खान एक्चुअली कौन है, तो आमिर खान ने जिस कैरेक्टर को डेवलप किया है, जिस कैरेक्टर को निभाया है, वो जो कैरेक्टर है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है। वो कैरेक्टर आपका एक रियल कैरेक्टर सोनम वांगचुक, जो एक इंजीनियर हैं आपके लद्दाख में, उनसे इंस्पायर्ड है, जो लद्दाख के साइड ही रहते हैं। एंड मैं इस सोनम वांगचुक नाम की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी करंट स्टेट में सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट अनशन पे बैठे हुए हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं और लगभग मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन, आई थिंक सो। 8 दिन से वो पानी और नमक पानी जो जिसे कह रहे हैं उसके भरोसे जी रहे हैं। वो खाना नहीं खा रहे हैं, एक्चुअली अनशन पर हैं। और ये अनशन पे बैठे क्यों हैं? तो अनशन पे बैठने का इनका मेन रीज़न है कि ये जो लद्दाख टेरिटरी है, लद्दाख रीजन है, उसके लिए आपके शेड्यूल 6 जो अनुसूची 6 है, छठी अनुसूची भारत के संविधान में, उसकी मांग की जा रही है। तो ये छठी अनुसूची कहाँ है, कहाँ नहीं है? तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों पे आपकी लगती है। इन 4 राज्यों के लिए इस छठी अनुसूची का प्रावधान है। तो ये छठी अनुसूची हमारी बात करती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी क्षेत्र में जहाँ आपकी जनजातियाँ ज़्यादा है, जनजाति की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जो व्यवस्था की जाए, वहाँ शासन व्यवस्था कैसे की जाए। तो ये लोकल गवर्नेंस में ट्राइबल रीजन के लोगों को ही इंक्लूड करके वहाँ की गवर्नेंस करने के लिए प्रावधान किया गया है इसमें। विच मीन्स जो आपके जनजातीय लोग हैं, आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय या मिज़ोरम के साइड, उनका जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं, पूरे राज्य में नहीं, कुछ विशेष क्षेत्रों में पर्टिकुलरली वहाँ के लोगों को इलेक्ट करके, जिसमें आई थिंक सो 30 या 40 से ज़्यादा लोग हो नहीं सकते, और 40 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, और उसका 10% मीन्स 4 लोग गवर्नमेंट आपका नॉमिनेट करती है, सेलेक्ट करती है, और बाकी के जो 36 लोग होते हैं वो चुने जाते हैं अपने ही रीज़न से उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए। अब ख़ास बात क्या है कि ये एसटी के लेकर स्पेशल प्रावधान कराया गया है। इसका मतलब जो आपका शेड्यूल ट्राइब हैं, उनकी जो आपकी परंपराएं हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनको संरक्षित करने के लिए इसे किया गया है, ताकि उसमें हमारा इंटरफेरेंस, और यूं कह लें कि जो आपका शहरी क्षेत्र है उसका इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो जाए, और जो ट्राइबल रीजन्स हैं, ट्राइबल रीजन की अपनी परंपराएं बचाई जा सकें, इनका संरक्षण किया जा सके। ऑल दो हम इंसानों ने बहुत सारे जानवरों को ख़त्म कर दिया है, फिर वो आपका डोडो बर्ड हो या बहुत सारे पौधे, स्पेशल टाइप के जानवर हों, इन सब को हमने एक तरीके से पूरा ख़त्म ही कर दिया। आप रेड डाटा बुक के हिसाब से पढ़ते होंगे, उसी तरीके से हमने बहुत सारी जनजातियों को बर्बाद कर दिया है। तो उनको संरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में आपका शेड्यूल 6 बना रखा है। अब सोनम वांगचुक जो इतने दिनों से ये सारी वीडियोस और ये सारे पोस्ट जो आपके सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर जिसे कहते थे, नाउ इट इज़ नोन एज एक्स पे जो पोस्ट कर रहे हैं, तो बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसे कवर करने से रहा। नमस्कार, सलाम। ये मेरे अनशन का 11वां दिन ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर मेरे साथ आज लगभग 1500 लोग एक दिन के अनशन पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं, इनमें से लोग बहुत दूर दूर के गांव से आए हैं। कोई चीन के सीमा पर LAC से और कोई पाकिस्तान के सीमा पर LOC से यहाँ आए हैं। तो ये था आज का दिन।
तो दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही है, आज से चुनाव की घोषणा हो गई है, इलेक्शन नोटिफिकेशंस निकल गए हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। और ऐसे में ये सरकार कुछ चाहे भी तो कर नहीं सकती है। हम हैरान हैं कि उन्होंने आज के दिन तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया लद्दाख के इस समस्या को सुलझाने का, अपने वचन को पूरा करने का। और अभी मेरे अनशन के 10 दिन बचे हैं 21 दिन के लिए, और शायद ये बढ़कर और 21 दिन बढ़े। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके बच जाते हैं। पहला तो ये कि आने वाली सरकार, वो कोई भी हो सकती है, तो जो मुख्य गुट हैं, गठबंधन हैं, उनसे हम उम्मीद करें कि वो लिखित में एक कानूनी मान्य आश्वासन दें कि वो अपनी सरकार के बनते ही लद्दाख के इस समस्या को सुलझाएंगे और यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की जनजातीय संस्कृति की संरक्षण करेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ये है कि फिर ये सरकार ही बदल जाए जिसने वादा किया और उस पे मुकर गए। कोई ऐसी सरकार आए जो सच्चाई पे चले, सच्चाई की कद्र करे। मगर फिर ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मगर अगर मजबूर हुए तो हमें फिर हर चुनावी सभाओं में जाकर लोगों को भारत भर में ये लद्दाख की जो कहानी है, जो लद्दाख के साथ गुजरा, उसे समझाना पड़े। और चुनाव के घोषणा पत्रों के साथ क्या हाल होती है, अगर जनता ध्यान न दे तो ये उनको समझाया जाए, ताकि ऐसा किसी भी राज्य में किसी भी जनता के साथ नहीं हो। मेरी पूरी उम्मीद है कि ये दूसरा रास्ता हमें न अपनाना पड़े और पहले पे ही कुछ समझौता हो, जहां सर्वदलीय एक समझौता हो कि वो लद्दाख के पर्यावरण और जनजातीय संस्कृति और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन मिले। बहरहाल आप लोगों से मैं फिर विनती करूंगा और याद दिलाना चाहूँगा कि कल संडे 17 मार्च को बहुत से लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, भारतवर्ष में छोटे छोटे सभाओं में या तो एक दिन का अनशन करके या लद्दाख के लिए समर्थन जताकर हमारे इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये हमारी आपसे उम्मीद है, पूरे देशवासियों से लद्दाख की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अभी फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर ग्रुप से सूचना मिली। कभी नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर क्यों करेगा? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो पर्टिकुलरली किसी एक इंसान के बारे में ही हाईलाइट करने के लिए सोच रखा है और एक ही पार्टी के बारे में सोच रखा है। ना उन्होंने कभी मणिपुर के बारे में बोला, ना वो पर्टिकुलर इस कंडीशन में होने वाले जो किसान प्रोटेस्ट है, फार्मर प्रोटेस्ट, उसके बारे में बोल रहे हैं, ना ही अभी दिल्ली में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको और हमको बताया जा रहा है, ना ही वो कभी बात करने वाले हैं कि 7-8 दिनों से जो अनशन पे बैठे हुए हैं, पूरी लद्दाख यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे गए अब उनके साथ, 1500 लोगों के आसपास की बात कह रहे हैं कि 1500 लोग वहाँ पे बैठे हैं, जहाँ एक्चुअली टेम्परेचर आपका माइनस में रहता है। -2 से लेकर -10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच नॉर्मल टेम्परेचर चला जाता है वहाँ। दिन में भी इवन 0 पे भी नहीं आता, माइनस में आपका टेम्परेचर चलता रहता है। तो उस कंडीशन में आपके वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमें करंटली बताया नहीं जा रहा। तो वो जो सोनम वांगचुक है वो एक्चुअली इसलिए ये अपना पर्टिकुलर शेड्यूल 6 की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब से आप ये कह लें कि उत्तराखंड या हिमाचल में लोग बाहर से आना शुरू हो गए, वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं। इवन हमने अभी गोपेश्वर की कहानी भी देखी थी कि गोपेश्वर में किस तरीके से टनल जो खुदाई जा रही हैं, टनल खोदने के बाद गोपेश्वर के क्या हाल हो गए हैं और क्या बुरे हाल है आपके ऑल वेदर रोड जो उत्तराखंड में बन रही है, उसको देख के तो फिर क्या बोले। इन सारी चीज़ों की वजह से वो नहीं चाहते कि जो अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशंस, वो नहीं चाहते कि जो बिना अनियंत्रित दोहन हो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का वो हो। और इस अनियंत्रित दोहन की वजह से एक दिन आपका लद्दाख रीजन भी इसी कंडीशन को, ऐसी स्थितियों को झेलना शुरू कर दे जिस तरीके की स्थितियाँ उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्य झेल रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वहाँ इस शेड्यूल 6 को लागू कर दिया जाए और इस शेड्यूल 6 लागू होने के बाद एटलीस्ट वहाँ के लोग जो लोकल गवर्नेंस में हैं वो कुछ चीज़ों पर नियंत्रण कर सकें, ताकि वो उस हिसाब से अपने कानून बना सकें।
एंड गवर्नमेंट जो भाजपा सरकार थी, उन्होंने जब ये अपने वादों में किया था कि एक विशेष प्रावधान किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो अपने शेड्यूल 6 के डिमांड को सही भी कह रहे हैं आपके सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स जितने भी हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इससे पीछे अपना कदम हटा रही है कि नहीं, हम ये नहीं देना चाहते हैं। सो फ़िलहाल तो ये मुद्दा भी बहुत बड़ा खींचेगा, आई थिंक सो। और जब तक गवर्नमेंट इस पर कुछ बात डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। तो आप इस चीज़ पे सोचिए, समझिए और ज़रा मुद्दों पे अवेयर रहिए कि जो आपको दिखाया जा रहा है क्या वो सच है, या जो सच है उसको ढकने के लिए कुछ और ही दिखाया जा रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।